वी लुकअप बेसिक टू एडवांस क्लियर करूँगा मैं आज की इस वीडियो के अंदर और सिंपल एग्जाम्पल के साथ। तो जो फर्स्ट अगर एक्सेल में वी लुकअप यूज़ कर रहे हैं वो भी देखें, और जो वी लुकअप यूज़ करते हैं सेकंड जो मैं ऑप्शन दूंगा वो आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। तो फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। अब डाटा लुकअप के लिए हम वी लुकअप लगाते हैं, वी वर्टिकल लुकअप। अब देखें डाटा ट्रांसपोर्ट आईडी के हिसाब से हमारे पास एक डेटाबेस है, उसके ऊपर मैंने उन हेडिंग्स को कॉपी पेस्ट किया हुआ है। कोई भी आईडी हम टाइप कर रहे हैं या इसकी ड्रॉप डाउन बनाएंगे, उसके अंदर से उनका बुकिंग आईडी, रिकॉर्ड, मोड, फ्रॉम, टू, डिपार्चर, नंबर ऑफ पर्सन, कॉस्ट, स्टेटस। अब ये डाटा हमारा 1 से 10 तक है। अगर इसका 1 से 1000 तक का भी डाटा होगा तो ईज़िली आप उसमें ऐड करके सर्च कर सकते हैं वी लुकअप से। तो सर्च का बेसिक क्राइटेरिया जो है वो वी लुकअप है, फार्मूला और वर्टिकल कॉलम वाइज। कॉलम कौन से, ए बी सी, ये हमारे वर्टिकल कहलाते हैं कॉलम। अब हम यहाँ पर अगर सर्च करें, मैं थोड़ा सा जूम को बढ़ा लेता हूँ ताकि और क्लियर सही तरह से नज़र आ जाए चीज़ें आपको। हम कोई भी आईडी इंटर कर रहे हैं, उसका आईडी, मोड, फ्रॉम, टू, डिपार्चर, नंबर, पर्सन, काउंट, स्टेटस आ जाए। तो अब इसके अंदर हम लगाएंगे इक्वल वी लुकअप, लुकअप वैल्यू। अच्छा देखें, जो सेल हमारा लुकअप वैल्यू है उस सेल में हम फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि हमें लुकअप वैल्यू इधर टाइप करनी है। तो हमेशा जो रिज़ल्ट जहाँ देखना होगा फार्मूला वहाँ अप्लाई होगा। तो यहाँ पर वी लुकअप लगेगा और इसमें लुकअप वैल्यू ये वाला सेल जिससे हम लुकअप करेंगे, कॉमा। जब आगे जाएंगे कॉमा यूज़ होगा। टेबल एरे रेंज, तो हमारी टेबल एरे रेंज कौन सी होगी जिसमें से डाटा लुकअप करना है, तो वो ऑल डेटा बेस्ड। हेडिंग को सिलेक्ट नहीं करें, डायरेक्ट बस डाटा सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। तो ऑल डाटा जितने कॉलम्स और रो हैं वो सिलेक्ट, फिर कॉमा लगाएंगे तो यहाँ कॉलम ऑप्शन आता है, इंडेक्स। तो फर्स्ट हमें कॉलम आईडी देखनी होती है। अब हमारे पास ट्रांसपोर्ट आईडी 1, बुकिंग 2, कॉलम 2, फिर 3। अब हमारे पास जो लुकअप वैल्यू है वो कॉलम 1 ट्रांसपोर्ट आईडी है, जो हम ऑलरेडी टाइप करेंगे तो उसका डाटा चाहिए। और डाटा कौन सा चाहिए, बुकिंग आईडी। तो 1 को हम इग्नोर करेंगे और फिर यहाँ सेकंड कॉलम 2 काउंट करेंगे। तो यहाँ पे 2 कॉलम है जिसका डाटा शो होना चाहिए बुकिंग आईडी का, किसके अंदर, जो हमने लुकअप करना है। ठीक है जी, तो 1 हम छोड़ रहे हैं, 2 कॉलम हमारा यहाँ पे लुकअप होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आगे तक हमें इसका डाटा चाहिए, फिर कॉलम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब एक चीज़ यहाँ देख लें, अगर हमारा 2 कॉलम है ये जहाँ हम फार्मूला लगा रहे हैं और 2 कॉलम का डाटा ही लुकअप करना है, तो हम यहाँ पर कॉलम इंडेक्स में 2 लिखने के बजाय कॉलम फार्मूला लगा लेंगे। कॉलम फार्मूले से फ़ायदा ये होगा, जब हम राइट कॉलम फार्मूले से ड्रैग करेंगे वी लुकअप, तो ये कॉलम 2, जब कॉलम यहाँ पर आएगा तो ये 3 हो जाएगा। कॉलम किस तरह से, 1 2, ए कॉलम 1, बी 2, सी 3, इस तरह से। तो यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल कॉलम और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। तो कॉलम इंडेक्स हम मैनुअल टाइप नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे कॉलम्स थे, हर दफ़ा एडिट करना पड़ेगा, 3, 4, 5। तो कॉलम ऐसा फार्मूला है जिस कॉलम में लगाते हैं उसका कॉलम नंबर रिटर्न होता है, लेकिन ये उस कंडीशन में होगा जब आपका कॉलम सीक्वेंस में हो और सेम टू सेम कॉलम नंबर में। अब ऐसा नहीं है कि आपकी लुकअप आईडी यहाँ हो और बुकिंग आईडी यहाँ हो, तो आपका फिर कॉलम मैच नहीं करेगा। उस कंडीशन में अगर आपका कॉलम 2 होगा और आप इधर से लुकअप कर रहे हैं तो फिर +1 लगाएंगे। ये मैं भी और समझाता हूँ अभी आपको, पहले इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। कॉलम इंडेक्स में आ गया, हम हमारा सेम कॉलम 2 है और 2 ही का डाटा चाहिए, तो मैंने कॉलम डायरेक्ट ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करा। अब कॉमा के बाद ट्रू, अप्रोक्सीमेट या फॉल्स, ये कंडीशन आएगी, इसमें आपको फॉल्स सेलेक्ट करना है। फॉल्स यानी एग्जिट मैच, ब्रैकेट क्लोज। और एरर इसका रिटर्न हो रहा है, एरर के लिए हम इफ़ एरर लगा देंगे, ब्लैंक के लिए इफ़ एरर, और पूरा फार्मूला वैल्यू ये आ जाएगा। और जहाँ एरर हुआ, जैसे NA लिखा हुआ रहा था, अभी आईडी इंटर नहीं करी थी, तो ब्लैंक हो जाए, 2 इन्वर्टेड कॉमा। अब देखें, जैसे ही हम कोई भी कोड इंटर करेंगे यहाँ पे, तो बुकिंग आईडी का डाटा आ गया। ठीक है जी, अब यहाँ पर कॉलम जो हमने लगाया है उसको समझ लें। कॉलम फंक्शन जैसे मैं ऊपर लगा रहा हूँ ब्लैंक में यहाँ पर, तो हम अगर इक्वल कॉलम लगाते हैं, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, तो ये उसका कॉलम नंबर देगा। अब देखें, ये 1 और ये 2 जो हमें चाहिए था फॉर्मूले में, 2 कॉलम, ये इसका यानी कॉलम का डाटा, तो 2 आ गया कॉलम से। अब इसी को राइट लेके जाएंगे तो ये कॉलम
इधर होगा 3 4 5 6 7 8 9। तो इसी कॉन्सेप्ट से फिर हमारा डाटा ऑलरेडी 3 कॉलम का ये वाला लुकअप होगा, 4 का ये वाला लुकअप होगा। तो इसलिए यहाँ जो हमने कॉलम लगाया इस पर्पज़ के लिए लगाया है। और अगर इन केस मैंने क्या बताया, अगर कॉलम अनसीक्वेंस है यानी आपका डाटा ए से स्टार्ट है यहाँ तक, लेकिन आप लुकअप जो कर रहे हैं हेडिंग आपने D1 में लिखी हुई है लुकअप वैल्यू और ई में फार्मूला लगा रहे हैं, तो फिर उस कंडीशन में आपको कॉलम 1 2 3 4 5 को छोड़ना है। यानी अगर आपका मिसाल के तौर पे ई कॉलम में फार्मूला लगा हुआ है तो आपका 2 कॉलम यहाँ बनेगा। तो आपने फिर इसको क्या करना होगा, कॉलम फंक्शन को, जैसे यहाँ पर अगर आपका कॉलम 2 आपको चाहिए तो फिर आप यूँ कर सकते हैं, यहाँ पे कॉलम को माइनस करा दें। ठीक है जी, माइनस किससे करा दें, जितने प्रीवियस सेल आ रहे हैं। तो 4 सेल आ रहे हैं, कॉलम 4 को माइनस करेंगे तो कॉलम 1, और अगर 3 करना है तो फिर कॉलम 2। तो ये तरीका आप अप्लाई करेंगे अगर इस तरह से हमारा कॉलम टू कॉलम नहीं होंगे सर्च में। फिर अब हमें क्या करना है, ड्रैग से पहले अब यहाँ पर जो ये सेल आ रहा है ये यहीं फ्रीज़ रहे एब्सोल्यूट, तो उसके लिए F4 लगाते हैं। रेंज जो ऑल टेबल एरिया है, जब हम राइट फिल करेंगे तो ये रेंज भी आगे बढ़ेगी, तो इसलिए इसको भी F4 करेंगे। F4 अगर आपको जानना है, कोई फर्स्ट वीडियो को दिख रहा है तो आई लिंक बटन में या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, यूज़ $, उसको देख सकते हैं जाके वीडियो को। बस ये एब्सोल्यूट करना है टेबल रेंज को, और ये वाली जो हमारी वैल्यू आ रही है लुकअप कोड, इसको कॉलम वाइज फिक्स। अब नॉर्मली बस ड्रैग करना है। तो इस तरह से हम किसी भी आईडी को सर्च कर सकते हैं, और आईडी टाइप नहीं करनी पड़े तो इसके लिए सिंपल डाटा होता है, वैलिडेशन लिस्ट सोर्स ऑल। तो इसका बेनिफिट ये होगा, अब अगर हम यहाँ पे आईडी लुकअप करना चाह रहे हैं तो देखें बुकिंग मूड डेली, और ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई हमें। तो इस तरह से आप कोई भी डाटा को अपने वी लुकअप से इस तरह से लुकअप करके चेक कर सकते हैं। B2 फ्लाइट दिल्ली श्रीनगर, और ये सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है कंफर्म। अब इसमें एडवांस क्या है, जो मैंने स्टार्ट में कहा था, अब इसके अंदर ट्विस्ट कुछ इस तरह से आ रहा है। यहाँ से मैं अब इसको क्लियर ऑल कर रहा हूँ, होम में जाऊँगा, यहाँ से मैंने कुछ कॉलम को किया हुआ है हाइट, तो इसको अनहाइट करने के लिए राइट क्लिक और अनहाइट। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारे पास एक डाटा बेस अलग दिया हुआ है यहाँ से आई कॉलम, और एक डेटाबेस हमारा अलग आ रहा है के से एस कॉलम। इस तरह मल्टीपल शीट भी हो सकती हैं, और ये जैसे 2 डाटा है इसी तरह 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। अगर 2 डाटा में से हमें यहाँ पर सिंगल लुकअप करना है, यानी अगर इस डाटा में वो आईडी हो तो इधर से लुकअप, और इस डाटा में वो आईडी हो तो इधर से लुकअप, लेकिन इसमें हमने कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं रखी, यानी कोई टेबल वगैरह के नाम ऐड नहीं करे हुए हमने। बस इसी तरह से हमें जहाँ जिस शीट में या जिस डेटा में टेबल में वो आईडी का डाटा हो वो सर्च होना चाहिए। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अब पहली चीज़ जो प्रॉब्लम करेगी वो क्या है, 2 हमें यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है। तो 2 ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए हम एक सोर्स कॉलम लेंगे कहीं का भी, आप जैसे एंड हो रहा है यहाँ पे ले लें, और ऑफिस 365 में होता है हमारे पास वी स्टैक वर्टिकल, वी जैसे वी लुकअप है वर्टिकल लुकअप, वी स्टैक है वर्टिकल स्टैक। यानी अब कॉलम को हमें मर्ज करना होगा तो डाटा को वी स्टैक से मर्ज कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें डेटा मर्ज नहीं करना, हमें अपनी ड्रॉप डाउन बनानी है। तो उसमें क्या मर्ज होगी, आईडीज़ से लुकअप करना है। तो दोनों टेबल या 3 टेबल या 4 टेबल जितने आपके पास डाटा है उनकी आईडी को मर्ज करना है वी स्टैक से। आपने सिर्फ ऑल सेलेक्ट करा, कॉमा लगाया आपने, फिर सेकंड डाटा की जो आईडी है वो सिलेक्ट। अब मैं ये वी लुकअप वी स्टैक डेटा वैलिडेशन में नहीं लग सकता डायरेक्ट, इसलिए हम अलग सेल में लगा रहे हैं। तो 2 को कंबाइन करने के लिए हमने देख लिया फार्मूला बार में, फर्स्ट डेटा का फर्स्ट कॉलम लिया आईडी, फिर कॉमा लगाया, फिर सेकंड डेटा का सेकंड कॉलम लिया और ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरह से ये आईडी हो जाएंगी मर्ज। अब इसमें हमें क्या करना है, बस हमें यहाँ फर्स्ट में आना है। जब मर्ज हो जाएंगी तो ईजिली हमारी ड्रॉप डाउन रेडी हो जाएगी। यहाँ पे लिस्ट सोर्स और कौन सा सेल है, ऑल सेलेक्ट की ज़रूरत भी नहीं है, बस फर्स्ट सेल क्लिक करेंगे यहाँ पे और हैश दबा देंगे। हैश से ये पूरा रेफरेंस जो होगा कॉलम का लास्ट सेल तक उठाएगा। देखें यहाँ पे ओके करा मैंने, यहाँ से ओपन करा लास्ट T20 तक, इसका हमारे पास ड्रॉप डाउन में रिकॉर्ड ऐड हो गया। यहाँ पे आ रहा है T20। ठीक है जी, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे,
जैसे ही कोई लुकअप कर रहे हैं तो अगर वो इस डाटा में है तो यहाँ पे वो डाटा लुकअप, वो इस डाटा में है तो यहाँ पे वो डाटा लुकअप हो, तो इसमें भी हम वी लुकअप ही लगाएंगे। जब वी लुकअप समझ रहे हैं हम तो वी लुकअप से ही करेंगे। लुकअप ये वाला सेल आ गया जिससे लुकअप कर रहे हैं, और इसको कॉलम वाइज मैंने कहा था एब्सोल्यूट रखना है ताकि राइट जब ड्रैग हो तो ये कॉलम आगे नहीं बढ़े। तो इसको हम 3 दफ़ा F4 करेंगे, कॉलम वाइज फिक्स। कॉलम से पहले डॉलर आ रहा है, इसका मतलब कॉलम वाइज एब्सोल्यूट किया है हमने। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जो अभी फर्स्ट सिंगल टेबल था तो हमने इजीली टेबल डाटा सेलेक्ट किया था और उसमें से लुकअप कर लिया था कॉलम फंक्शन के साथ। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है 2, 3, 4 जितने भी आपके डेटा हैं उसमें से लुकअप करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर लुकअप वैल्यू के बाद कॉमा में जहाँ टेबल एरे आ रहा होता है वी लुकअप का, यहाँ पर हम लगा देंगे वी स्टैक फर्स्ट डाटा ऑल सेलेक्ट। वी स्टैक होता है डाटा मर्ज करने के लिए, कॉमा फिर सेकंड डाटा ऑल सेलेक्ट। सेकंड मर्ज हो गया एरे 2 में। जैसी तरह अगर 3 डाटा होंगे कॉमा लगा के आप एरे 3 में थर्ड डाटा सेलेक्ट करेंगे। फ़िलहाल फार्मूला बार में देख लें, यहाँ तो ये फार्मूला हमारा हो रहा है। तो अभी हमारे पास 2 ही डाटा थे, उसको हमने ईजिली यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, मर्ज हो गया वी स्टैक। अब वी स्टैक का काम ख़त्म, तो यहाँ पे वी स्टैक क्लोज करेंगे। अब वही यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज के बाद कॉलम आ जाएगा, तो कॉलम कौन सा है 2। अब इसका भी 2 हो सकता है, और अगर इसकी बात करें तो ये भी मर्ज होकर 2 ही बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ पर वही कॉलम फंक्शन लग जाएगा ताकि हमें हर दफ़ा मैनुअल चेंज नहीं करना पड़े कॉलम को, कॉलम नंबर को। तो हम यहाँ पे लगाएंगे इक्वल कॉलम ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। और ये जो हमने वी स्टैक में टेबल एरे सेलेक्ट करें इसको ऑल को F4 करना है आपको बस। कॉलम ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज के बाद कॉमा वही फॉल्स आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज के बाद एंटर। आईडी आ गई, ठीक है जी, T004 B4, और इस तरह से हमारे पास डाटा लुकअप हो रहा है। राइट फिल करेंगे, ऑल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी इनके आपके पास। अब इनका स्टेटस पेंडिंग आ रहा है। अब ये 1 से 10 इस टेबल का है। मैं अगर कोई 10 से ऊपर की आईडी सेलेक्ट करता हूँ तो क्या इस टेबल से डाटा लुकअप हो रहा है हमारा। अब मैं T16 देख रहा हूँ, तो यहाँ T16 की अगर बात करें तो B016 इनका रिकॉर्ड है, बिल्कुल सही है। कार बेंगलोर लिया, डिपार्टमेंट और नंबर, पर्सन, कॉस्ट और कंफर्म स्टेटस है। अब ये तो हमने अपने लिए लुकअप का एक सिस्टम रेडी कर लिया, लेकिन अब हमें अगर ये भी फाइंड करना है कि कौन सी शीट से आ रहा है ये डाटा या कौन से टेबल से इसकी इन्फॉर्मेशन लुकअप हो रही है। जैसा अभी हमारे पास सीक्वेंस में आईडीज़ हैं, अगर हमारे पास कोई अनसीक्वेंस आईडी होती है कि भाई 1 से 5 तक इसमें, फिर 5 से 10 इसमें, फिर 11 से 15 इसमें, 15 से 20 इसमें, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। तो उस कंडीशन में फिर हम ये कर लेते हैं कि उसको हाईलाइट कर लें ताकि हमें जिस आईडी से डाटा लुकअप हो रहा है वो सेल उस कॉलम में से डाटा हाईलाइट भी हो जाए। हाईलाइट के लिए जिस टेबल में से सर्च हो रहा है वो हाईलाइट हो जाए, तो ऑल सेलेक्ट करेंगे। ऑल सेलेक्ट के साथ पहले हम डाटा को थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं, यहाँ पे कलर वगैरह में सेट कर लेता हूँ इसका। कंडीशनल में न्यू रूल यूज़ फार्मूला, और यहाँ पर इक्वल इंडेक्स ब्रैकेट ओपन फर्स्ट ऑल कॉलम आईडी का सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर इंडेक्स में कॉमा मैच ब्रैकेट ओपन, ठीक है जी, इंडेक्स ब्रैकेट ओपन फर्स्ट डेटा का ऑल आईडी जो आ रही थी वो हमने सेलेक्ट करी। अब इसमें जब हम सिलेक्शन बनाएंगे तो डॉलर साइन लगे हुए होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। कॉमा के बाद मैच टाइप किया हमने, ब्रैकेट ओपन। अब मैच ब्रैकेट ओपन के बाद फर्स्ट आईडी सेल सेलेक्ट, अब इसमें भी डॉलर साइन लगा हुआ है, इसी तरह रहेगा। कॉमा लगाएंगे, उसके बाद ऑल कॉलम आईडी का सिलेक्ट करेंगे, अगेन इसमें भी डॉलर साइन इसी तरह आएगा, और फिर कॉमा लगाएंगे 0। आपको टाइप करना है यहाँ पर 0 एग्जिट मैच डबल ब्रैकेट क्लोज मैच का और इंडेक्स का ब्रैकेट क्लोज बराबर है फर्स्ट सेल का आईडी का, फर्स्ट सेल डेटाबेस का। तो इसकी फॉर्मेटिंग क्या होनी चाहिए, येलो। अब इसमें हमें एडिट करना है थोड़ा सा, जब हम अप्लाई कर देते हैं उसके बाद कुछ चेंजेस एडिट करना है तो हम यहाँ से अगेन जाएंगे मैनेज में,
और यहाँ से फर्स्ट इसको एडिट करेंगे। एडिट में जाकर यहाँ से जो रॉ वाला डॉलर साइन आ रहा है इसको हटा देंगे बस। सेम यही फॉर्मूला इसी तरह से अप्लाई होगा इस वाले टेबल बेस के लिए भी। जहाँ हमने ए रेंज को सिलेक्ट करा है वहाँ पे अब ये वाली आईडी की रेंज सिलेक्ट होगी। फिर देख लें, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। न्यू रूल, यूज़ फार्मूला इक्वल, स्पेलिंग सही लिखिएगा, इंडेक्स ब्रैकेट ओपन, ऑल डेटा। हेडिंग सिलेक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ आईडीज सिलेक्ट, मैच ब्रैकेट ओपन। अब मैच कौन सा रिकॉर्ड करना है, इस आईडी का, कॉमा कहाँ से करना है, इस वाले डेटाबेस में से। इसका अगेन आईडी कॉलम सिलेक्ट ऑल, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज मैच का एंड इंडेक्स का बराबर होता है ये इस सेल के फर्स्ट आईडी सेल। और इसका जो रॉ वाला डॉलर होगा वो हम क्लियर कर देंगे। फॉर्मेट में सेम में रख रहा हूँ, येलो, ओके ओके। अब देखें, जब इस आईडी का कोई डाटा सेलेक्ट करेंगे तो वो हाईलाइट हो जाएगा। और अगर हम सेकंड कॉलम की आईडी में से सर्च कर रहे हैं तो ये कौन से डेटा में से आ रहा है वो इजीली हाईलाइट हो जाएगा आपके पास। तो आपको ये नहीं ढूंढना पड़ेगा कि ये डाटा कौन सी शीट्स में से या कौन से टेबल में से सर्च हो रहा है। इजीली आपकी वो रो जो होगी सारी हाईलाइट हो जाएगी। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, फर्स्ट जो देखना चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ देखना सीखना चाहते हैं उसके लिए भी कमेंट करके लाजमी बताएं। अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें हर वीडियो के हवाले से कि कंटेंट किस तरह से है, आपको सही तरह से विजिबल हो रही हैं सारी चीज़ें, नज़र आ रहा है जूम वगैरह ठीक है, ओके। वॉइस के हवाले से जो भी सेशन वगैरह हो वो भी आप बताया करें, क्लियर है सारी। प्लस फाइल का डाउनलोड लिंक भी इस वीडियो में मेरे ब्लॉग से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अक्सर मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि सर वीडियो प्रैक्टिस के लिए आप फाइल नहीं देते, तो वो भी ईज़िली अवेलेबल हैगी आपके पास। तो अब कोई वजह नहीं बनती लाइक ना करने की। जल्दी से इसको लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिनको जॉब की नीड हो। एक्सेल के हवाले से यहाँ पर चैनल पर आके काफ़ी सारी वीडियोस क्यूरीज़ के हवाले से यहाँ पर आप देख सकते हैं अपनी। प्लस प्लेलिस्ट के अंदर भी जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे अभी करंट वीडियोस जो हैं उनकी प्लेलिस्ट में ऐड नहीं है, पुरानी वीडियोस हैं। वो आप वीडियो में रिसेंट जो फाइलें होंगी उसमें से जाकर आप अपनी ये वीडियोस देख सकते हैं। ये वहाँ यहाँ मिल जाएंगी। और अपनी कोई अगर सर्च करनी है यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं उसका क्राइटेरिया। जैसे डॉलर साइन के हवाले से मैंने कहा था, मैं आई बटन में लिंक कर दूँगा। और अगर कोई फर्स्ट डॉलर साइन नहीं पता किसी को तो आप इधर सर्च करेंगे, डॉलर साइन से रिलेटेड जितने टॉपिक्स हैं सारे आ जाएंगे। तो किसी भी आप कस्टमाइज़ करके अपने सर्च में टॉपिक को रीड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।